नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज हमारे साथ एक जबरदस्त सिंगर है जिसका नाम है प्राज्वल महाजन। प्राज्वल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। एक छोटे से शहर में रहने वाले फार्मर के बेटे आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के सामने अपनी कला से, अपनी सिंगिंग एबिलिटी से सभी के सामने अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्राज्वल महाजन से और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। हाय प्राज्वल एंड Hi. वेलकम टू एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। Thank you so much. सो सिंस दिस इज ऑल अबाउट एक सोच, हम सभी को, हमारे व्यूवर्स को भी जाननी है कि आपकी जर्नी कैसी रही है। Like मेरी जर्नी तो काफी अनएक्सपेक्टेड रही है। सो मैंने when I started performing in college days, so कभी सोचा नहीं था कि ये कॉलेज की मतलब गैदरिंग या एनुअल डेज में परफॉर्म करते करते मुंबई आके फिर मुंबई के लोगों के सामने या आउट ऑफ मुंबई परफॉर्म करने मिलेगा। सो इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड काफी स्ट्रगल रहा है स्टार्ट में जब स्टेज नहीं मिलता था। मतलब ऑब्वियसली अगर नया आर्टिस्ट कोई यहाँ पे मुंबई में आता है तो उनको मतलब स्टेज मिलना मतलब उनके लिए एक ड्रीम होता है कि ऐसे देख किसी को हम परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं तो लगता है कि अरे मुझे भी मिल जाए कभी। बट वही है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं हमें सपोर्ट करने वाले, अगर हमारी मेहनत दिखती है उनको सामने कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो वो हमें स्टेज दिलाने के लिए या फिर वो हमारी स्टेज तक पहुंचाने के लिए हमें पूरी मतलब हेल्प करते हैं। तो जैसे आपने कहा आपकी जर्नी की शुरुआत मुंबई से हुई, तो मुझे ये जानना है, जैसे मैंने ये सुना है आप 4 साल के पहले मुंबई आए हो। हाँ जी। राइट, तो वो जर्नी के दरमियान काफी सारे स्ट्रगल्स रहे रहेंगे। यस। तो हम सभी को आपके वो स्ट्रगल्स जानने हैं। स्ट्रगल्स एज इन स्टार्ट के डेज में यहाँ पे पहले तो मुंबई में सरवाइव करना सबसे पहले। अगर आप घर से मतलब भाग के आया था। सो अगर आप मतलब मुंबई से मतलब रहते हैं, मुंबई में भी रहते हैं तो आपको काफी यहाँ पे एक्सपेंसेस रहेंगे। तो मेरे मतलब रहने के रेंट से लेके खाने पीने का सब एक्सपेंसेस मुझे कवर करना था यहाँ पे, तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क था। एंड यहाँ पे आके फिर मैंने ठाणे में रहना स्टार्ट किया, जो कि ठाणे के स्टेशन के जस्ट बाजू में एक चौल है छोटा सा। तो वहाँ पे कम रेंट में मैंने रहना स्टार्ट किया कुछ लोगों के साथ। सो वो इतना बड़ा अपार्टमेंट नहीं था, 1 RK में हम लोग 5 लोग रहते थे टोटल। एंड उसमें से 4 लोग जो स्टेशन पे जो मतलब रहते हैं ना, RPF पुलिस या मतलब जो यहाँ पे ये करते हैं, उन लोगों के साथ मुझे रहना था। तो काफी मतलब उनका और मेरा फील्ड काफी अलग था। उनको म्यूजिक का कुछ पता नहीं, ना मुझे उनके फील्ड का कुछ पता है। सो उनके साथ रहना भी एक स्ट्रगल था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ उनके साथ रह के मेरे प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी पहली बार तो। एंड सब यही, फिर उसके बाद शोज का मुझे एक लगा कि चलो यहाँ पे हम परफॉर्म करके भी अर्न कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए एक मतलब बोलते हैं ना कि क्विकली आपको पैसे भी वहां पे मिल जाएंगे एंड थोड़े बहुत आपकी अर्निंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी। सो देन मैंने फिर वहां पे पिच करना स्टार्ट किया पास जितने मतलब वहां पे ठाणे में जितने वेन्यूज थे जहाँ पे लाइव म्यूजिक होता था। तो फिर वैसा होता था कि वहां पे मैं जाता था एंड वो बोलते थे कि आपकी प्रोफाइल दिखाइए, कुछ आपने गाया हो या कुछ ऐसा परफॉर्म किया हो। तो मेरे पास तो बस कॉलेज डेज के वीडियोस थे। सो वो बोलते थे कि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो आपके सब आपके दोस्तों के सामने वो सब गैदरिंग में परफॉर्म किए हुए वीडियोस हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही एक जगह थी बेलापुर में, इट्स नवी मुंबई। तो वहां पे मैं ऐसे गिटार लेके चला गया। मैं ऐसे ही मतलब घर में से निकलता था एंड गिटार बैग पे लेके फिर चल दिया देखने के लिए कि कहाँ पे क्या कुछ काम मिल जाए बस। तो एक जगह थी बेलापुर में, वहां पे मैं गया और उनको मैंने बोला कि मुझे परफॉर्म करना है, मैं गाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप डेमो के लिए आ जाओ। तो फिर मैं डेमो के लिए वहां पे गया एंड मैंने डेमो दिया। तो मैं काफी स्टार्ट में मतलब नर्वस था पहले तो,
और मैं लिरिक्स भूल गया उसमें गाते गाते एंड मैं लिरिक्स भूल गया। तो वहीं पे उन्होंने नोटिस किया कि ये तैयार नहीं है अभी तक। फिर मैं वहां से निकल के एक क्रिक साइड एरिया था वहां पे बेलापुर में, वहां पे आके गिटार लेके बैठ गया एंड ऐसे ही मैंने गिटार निकाली और मैं वो लिरिक्स को याद करके फिर से वही प्रैक्टिस कर रहा था गाने। एंड मैं गा रहा हूँ और मुझे वहां पे एक वॉक कर रहे थे एक कपल वहां पे आए और वो सुनने लग गए, और वो जैसे सुनने लगे तो मैं स्टॉप हो गया। तो मुझे लगा, तो फिर मैंने उनकी तरफ देखा तो बोले कि आप अच्छा गाते हो, आप सिखाते हो क्या, ऐसे उन्होंने पूछा। मैं खुद सीख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक ओपन माइक होता है, इफ यू नो, आपको ओपन माइक पता होगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ओपन माइक वहाँ पे एक कैफे था, सेलर्स कैफे। वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप एक मतलब ओपन माइक है तो कोई भी आप कॉमेडी कर सकते हैं, या जो भी आर्ट आपका आर्ट है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे, मुझे वो लेके गए एंड मैंने वहाँ पे एक गाना गाया जिसमें वहाँ पे ऑडियंस मिल गई पहली बात तो अच्छी, एंड मैंने कॉन्फिडेंटली वहाँ पे गा दिया और मेरा एक वीडियो बन गया। एंड वो वीडियो से मैंने मैंने उसको पिच करना स्टार्ट किया और वहां से फिर छोटे छोटे शोज करके फिर ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई। आपको पता कैसे चला कि आपको सिंगर बनना है? सिंगर बनना है ये तो मुझे, लाइक मैंने फर्स्ट शो मेरा किया, सेकंड शो किया, तब तक भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं मतलब गा सकता हूँ या ऑडियंस को अच्छा लगेगा। बट जब जैसे होता है कि आपने कहीं पे शो किया, उसके बाद आपको फिर से कॉल आता है कि आप फिर से हमारे यहाँ पे आइए, हमें अच्छा लगा। वो मोमेंट मुझे लगा कि मैं गा सकता हूँ। तो फिर उसने आपने बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली है या फिर गॉड गिफ्टेड? मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने सीखा है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ ऐसे। तो मैंने तो ऐसे ही मतलब सुन के स्टार्ट किया पहले गाना, देन सीखना तो बहुत जरूरी है। मतलब वो अगर आपको प्रोफेशनली गाना है या तो आपको परफॉर्म करना है तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैंने स्टार्ट किया था सीखना जब मैं मतलब होम टाउन में रहता था अपने, तो मैं वहां से बनारस गया पहले सीखने के लिए कि मुझे क्लासिकल सीखना है बेसिक से। तो फिर मैं एक गुरुजी के पास गया जो बनारस मतलब घराने के काफी उनका नाम है वहाँ पे, वो पद्म भूषण अवार्डेड है। तो लकीली मैं उनसे मिला वहाँ पे एंड उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि देखो तुम जहाँ से आए हो वहाँ से बनारस काफी दूर है एंड तुम काफी छोटे हो, मतलब लाइक कोई 20 या 19 की एज में मैं था। तो उनको लगा कि मैं काफी छोटा हूँ और यहाँ पे मैं मतलब सरवाइव कैसे करूंगा बनारस में। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ से पास मुंबई है, तुम्हारे होम टाउन से, तो तुम मुंबई जाओ। मैं मेरी स्टूडेंट्स वहाँ पे काफी स्टूडेंट रहते हैं, तो मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर शालिनी सिन्हा, सो वो मेरी गुरु है अभी। तो उन्होंने मुझे उनका रेफरेंस दिया एंड मैं उनके अंडर मैंने सीखना स्टार्ट किया था, उनके घर रह के। ओके तो जैसे आपने बोला आप भागकर मुंबई आए हो, तो ऑफ कोर्स फैमिली का तो सपोर्ट रहा नहीं रहेगा आपके लिए। सो ही हैज बीन योर इन्फ्लुएंशियल पर्सन ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, मेरे लिए वो मेरे गुरु जो थे उनकी मुझे बात उन्होंने बोला था कि आप मुंबई में रह के सीखो एंड मुंबई में ही आपका वहाँ पे सब कुछ होगा, क्योंकि वहीं पे आपको जो है फेम मिलेगा, जो भी आपके सपने हैं वो वहीं पे पूरे होंगे। एंड तो वही मेरे लिए था, गुरुजी की बात मैंने मानी और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था। एंड जो जिनसे मैं सीखता हूँ वो दीदी भी फुल टाइम म्यूजिक में है, वो सिखाते हैं। अच्छा। तो मुझे काफी उनसे भी सीखने मिला एंड उनके अंडर रह के मुझे मतलब ये रियलाइज हुआ कि सीखना कितना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अगर लाइफ के 10 साल दिए हैं तो मैं तो काफी अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, तो मुझे पता था कि मुझे तो देना ही है डेडिकेशन। अभी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? फैमिली के साथ अभी तो ऐसा है कि जो चूज किया था, जो जिसमें सोचा था कि करियर नहीं हो पाएगा, जो फैमिली को लगता था, वो कहीं ना कहीं मैंने उनको ये बात का मतलब अभी दे दिया है, प्रूव कर दिया है कि इसमें करियर है एंड मैं इसमें रह के सर्वाइव कर सकता हूँ एंड इसमें ही मतलब मैं आगे अच्छा फ्यूचर देखता हूँ अपना। सो फैमिली का तो अभी सपोर्ट काफी है। स्टार्ट में भी सपोर्ट था बट इतना नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि ये स्टडीज छोड़ के कहीं जा रहा है तो कैसे होगा, क्योंकि देखते थे कि
लाइक आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, बहुत मतलब कोई सक्सेस होता है, कोई नहीं होता है, इतने लोग सिंगर बनने आते हैं। तो बट शुरुआती दिनों में आपके पास इतने पैसे हुआ करते थे जब आप पहली बार वहां से जलगांव से भागकर आप ये मुंबई में आए, तो आपने कैसे सरवाइव कैसे किया? तो वो तो काफी लाइक मेरे लिए काफी मुश्किल था वहां पे सरवाइव करना, क्योंकि क्लास की फीस दीदी तो मतलब फिर भी दीदी तो नहीं मेरे से लेती थी, उनको पता था कि सिचुएशन क्या है। अ, तो ऐसा था कि मैंने जब शोज नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल शोज नहीं थे, तो एज ए गिटारिस्ट भी मैंने गिटार पहले सीखा था घर पे रह के, थोड़ा बहुत गिटार जो भी यूट्यूब पे देख के सीखा था, क्योंकि गांव में तो कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने एज ए गिटारिस्ट कुछ सिंगर्स को कांटेक्ट करके उनको बोला कि मैं एज ए गिटारिस्ट आपके यहाँ मतलब आपके साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ, आप जो भी आप देना चाहें मुझे दे दीजिएगा पेमेंट। तो वो भी एक चीज की मैंने, तो लेकिन वो उसमें भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि गिटार मेरा पहले से नहीं रहा है कभी कि मैं गिटारिस्ट मतलब अच्छा गिटारिस्ट बन पाऊँ, क्योंकि फोकस सिंगिंग पे था, सीख रहा हूँ सिंगिंग, यूट्यूब से गिटार सीख लिया है, तो नहीं हो रहा था। तो वही वहां से भी कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ऐसी जॉब देखना स्टार्ट किया कि कुछ मिल जाए, क्योंकि बट तब ऐसा था कि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो लगता था कि अब जॉब भी करके 8 घंटे का जॉब करेंगे, फिर म्यूजिक कब होगा। तो फिर ऐसे ही मैंने पास के एक वहाँ पे थाने में एक ये था, वेडिंग हॉल था, कैटरिंग, वहाँ पे कैटरिंग का काम चलता था। अच्छा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मैंने वहाँ पे जाके बात किया कि मुझे मतलब काम चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको ये अमाउंट रहेगा रोज का, आपको दिया जाएगा, आपको शाम के टाइम आना है कुछ अराउंड 6 बजे, और आपको 11-12 बजे आपका यस वाइंड अप होगा। एंड वहाँ पे बस वही था कि वेडिंग में जो बाराती आते थे उनको सर्व करना था, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स या मतलब जो भी खाना, तो वो किया, कुछ वहां से अर्निंग हुआ। फिर उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लगा बीच में, तो उसके बाद सब बंद हुआ, सब वहां से फिर मैं गिटार उठाया, सब बैग पैक करके फिर घर जाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन लगा तो सब बंद, वो भी बंद, क्लास बंद हो गया, दीदी के यहाँ जाना बंद हो गया। तो फिर घर से फिर स्टार्ट किया ऑनलाइन, उनका मतलब स्काइप पे हम लोग फिर ये करते थे, क्लास करते थे दीदी के साथ। फिर जब दूसरा लॉकडाउन जब खत्म हुआ, तो दीदी ने बोला कि अब तुम मेरे ही घर पे रहो, कि तुम्हें रेंट पे करने की जरूरत नहीं, एंड खर्चा मतलब नहीं होगा फिर उसमें, जब तक तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती प्रॉपर म्यूजिक से। तो फिर दीदी के यहाँ पे रह के तो एकदम एक्सपेंसेस मेरे खत्म हो गए। हाँ, एंड वहीं से फिर मैंने कांटेक्ट बढ़ाना स्टार्ट किया, एंड कुछ मैंने ग्रुप बनाए जिसमें मतलब मैं म्यूजिशियन से मिला, हम लोगों ने जैमिंग किया, प्रैक्टिस किया, सेटलिस्ट पे वर्क किया, गानों पे कुछ शूट किए, थोड़े बहुत ऐसे ही बाहर साथ में जैमिंग करते, और वो ही वीडियो से हम लोग फिर काम देखना स्टार्ट किया। पहली अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली आपको? पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली अंधेरी में, एक क्लब है, अभी तो क्लब का नाम चेंज हो गया है, अब तो तब उनका क्लब का नाम लेवल 1 था। तो वहां पे मुझे मैंने ऐसे ही एक रैंडम गिटार पे गा के वीडियो वो सर को भेजा था, एंड उन्होंने देखा था कि ये मतलब इतना फेमस सिंगर तो नहीं है, या इसने जस्ट स्टार्ट किया है, बट इसकी आवाज यूनिक है। उनको ऐसा लगा कि इसकी आवाज थोड़ी यूनिक है, एंड तो उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, डेमो देने आ जा। तो मैं नवी मुंबई से अंधेरी गया डेमो देने के लिए, एंड उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे इन हाउस सिंगर की मतलब ऑफर किया, मुझे इन हाउस सिंगर बनने के लिए वहाँ, कि रोज आपको गाना है, आपको सैलरी बेसिस पे मतलब हम हायर करते हैं। तो वो मेरे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने एज अ इन हाउस सिंगर भी मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो फिर वहीं से स्टेज मिल गया, सब मिल गया, तो वीडियोस निकाल रहा हूँ, बाकी दूसरे वेन्यूज को भी पिच कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। सो शुरुआती दिनों में मोटिवेशन लेवल कैसे रखते थे आप? शुरुआती दिनों में ऐसा था कि एक ही था, सोशल मीडिया जो था उस पर बस मैं बाकी सिंगर्स को देखता था कि इनका स्टेज, इनको कितना बड़ा स्टेज इनको मिला है, इनकी ऑडियंस ये कैसा गा रहे हैं,
वो बस मैं देखता था रील्स पे या जो भी मुझे दिखता था, एंड मैं वही से इंस्पायर होता था कि यार कभी ना कभी ये तो इन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया होगा, ऐसा नहीं कि इनको मिल गया। तो वही मेरे लिए था कि ऐसा कुछ करना है। पर सोशल मीडिया का जो जमाना है अभी, वहाँ पे बैकफायर भी काफी होता है, तो ऐसा कभी कुछ हाँ, फेस करना पड़ा आपको? होता है, बट ऐसा है कि आप मेहनत करते जाओ, आप किसी के लिए बुरा मत सोचो। आपको अच्छे लोग मिलते जाते हैं, एंड वो अच्छे लोग ही आपको वो लेवल अप करने में मदद करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनसे भी सुना है जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, कि हमें भी किसी ने हेल्प किया था जब हम तुम्हारी एज में थे, और तुम्हारे लेवल में जब हम लोग थे तो किसी ने हमें ऐसी हेल्प की कि हम हमारा मतलब लेवल अप हुआ है। तो उसका हम लोग को अगर मतलब रिटर्न करना है तो हम आपको हेल्प करेंगे, ऐसा। करेक्ट। तो पर अभी काफी यंगस्टर्स है जिनमें पेशेंस नहीं है, यस, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पेशेंस, यस यस, पेशेंस की बात की जाए तो मेरे में भी नहीं था। स्टार्ट के दिनों में मतलब ऐसा लगता था कि सब मिल जाए फटाफट, एकदम बड़ा स्टेज मिल जाए। बट अगर बात है कि आप बिगिनर हैं और आपको अगर बड़ा स्टेज आप चाहते हैं कि हमें बड़ा स्टेज मिले या बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले या बड़ा कुछ गाने के लिए ब्रेक मिल जाए, जो भी, तो आपको अगर दे दिया तो आप कर पाएंगे क्या? तो वो नहीं होता वहां पे, बट तब हमें लगता है कि हम कर लेंगे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं की वो बात है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, एंड वो रखना भी चाहिए तब, लेकिन वो नहीं होता है। वो स्टेज ही ऐसा रहता है कि हम कितना भी किसी को समझाएं, पेशेंस नहीं रहता है। पर लोगों को ये लगता है मुंबई एक सपनों का शहर है, यहाँ पे जो भी आएंगे सपने तुम्हारे पूरे होते हैं, Yes. लेकिन कई लोग ये सपने अधूरे छोड़ के चले जाते हैं, हाँ, just because of lack of patience. yes. So I really wish that they need to wait. Good things actually come to those who wait, Yes, yes, right? And who exactly. can have patience. I'm sure शुरुआती दिनों में आपका जो स्ट्रगल का फेज रहा रहेगा वो शॉर्ट तो नहीं रहा रहेगा। बिल्कुल। वो तकरीबन कहाँ तक रहा आपका स्ट्रगल? ऑलमोस्ट 1.5 साल। ऑलमोस्ट 1.5 साल। yes, yes. 1.5 साल तक मुझे नहीं लग रहा था कि अब, हाँ, अब थोड़ा सा सेटल्ड हो रहा हूँ, यहाँ पे सेटल हो रहा हूँ, या जैसा भी काम जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। तो वो 1.5 साल तक नहीं था। तो काफी हसल भी रही रहेगी, आपको पता नहीं चल रहा रहेगा कि मैं ये करूँ या वो करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ। था, काफी था। मेन तो यहाँ पे था कि सरवाइव करने के लिए कुछ चाहिए, एंड मेरा विजन क्लियर था कि करना है, म्यूजिक करना है, खुद का म्यूजिक करना है, खुद के गाने निकालने हैं या इंडस्ट्री में जाना है। बट उसके साथ साथ अगर मुंबई में रहना है तो चाहिए अर्निंग, और अगर पैसे चाहिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, और कुछ काम करेंगे तो म्यूजिक नहीं हो पाएगा प्रॉपर। मतलब करते हैं काफी लोग, बट मेरा ऐसा मानना था कि मैं करूंगा तो म्यूजिक से ही अर्न करूंगा। एंड शोज जैसे जैसे स्टार्ट किए तो जैसे अर्निंग हुई तो जैसे लगा कि यहाँ पे अभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसके साथ ही फिर सब समझ में आता है कि अब क्या करना है। करेक्ट। ऐसा कभी हुआ है लाइक अभी आफ्टर योर स्ट्रगल फेज, अभी आप अच्छा खासा लाइक यू आर गुड, people know about you, right? You are doing a lot of performance with celebrities as well. तो कभी ऐसा मतलब अभी भी स्टार्ट ही है वैसा, हमारे लिए तो स्टार्ट ही है, क्योंकि ये म्यूजिक ऐसा है कि ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। पर कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार, मुझे मेरे पापा के जो सपने हैं वो भी पूरे करने हैं? पापा का तो सपना एक ही रहा है कि मैं जो भी करूं उसमें खुश रहूं, सेटिस्फाई रहूं कि मैं जो कर रहा हूं, एंड वही था कि पापा को चाहिए था कि ये खुश रहे बस, जो भी करे जिसमें से, एंड वेल सेटल्ड हो, क्योंकि मेरे घर में मतलब सारे एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मेरी बहन, मेरे कजिन सब। तो उनको लगता था कि अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी है तो फिर वो टेंशन में थे, ऑलरेडी टेंशन में थे जब मैंने पढ़ाई थोड़ी कम कर दी थी। बट उनको लगता था कि चलो अगर म्यूजिक भी करेगा तो इसमें बस सेटल हो जाए, तो वो था एक। वेरी नाइस। म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से हुई? म्यूजिक की शुरुआत तो म्यूजिक घर में भी था, एंड मतलब पापा काफी शौकीन है म्यूजिक के, अभी भी सुनते हैं, तो उनको काफी इंटरेस्ट था, वो बजाते भी थे, हारमोनियम बजाते थे घर में, वो काफी इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ऐसे ही उनको देख देख के इंटरेस्ट बढ़ा मुझे। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जितना मैं म्यूजिक देख पा रहा था, मतलब सुन पा रहा था, वो कहीं पे गांव में नहीं मिलता है पहले।
तो सोशल मीडिया से ही मुझे इंटरेस्ट आया पूरा इसमें म्यूजिक में करने के लिए कि हाँ मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, आपने गिटार कहाँ से सीखी, और जब पहले आप आए तो गिटार आप लेकर आए थे या फिर यहीं से आपने परचेज करा? हाँ गिटार, सो गिटार का ऐसा था कि कॉलेज डेज में मैं जब 10th में था तो 12th के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस था। तो एक 12th का एक स्टूडेंट था जो नासिक से गिटार सीख के आया था एंड उसने गिटार परचेस किया था। तो लाइफ में मैंने 10th में पहली बार गिटार देखा था ऐसे मतलब सामने। तो ऐसा था कि उसने परफॉर्म किया एंड परफॉर्मेंस के बाद मैं उसके पीछे पीछे गया एंड मैंने उसको बोला कि अरे मैं देख सकता हूँ क्या गिटार। तो उसने बोला कि हाँ। तो फिर मैंने हाथ में लिया और ऐसे देखा एकदम टीवी में या वीडियोस में जब देखी थी गिटार तो वो हाथ में थी प्रॉपर। तो फिर वो बोलने लगा कि तुम नहीं बजा पाओगे एंड मैं बोला कि आपने कहाँ से सीखा है। तो बोल रहा था कि मैंने नासिक से मैं सीख के आया हूँ, जो कि मतलब मेरे होम टाउन में क्लासेस नहीं थे तो ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ता। तो उसने बोला कि मैं वैकेशन के लिए गया था तो मैंने वहां से गिटार सीखा है। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी सीख सकता हूँ क्या। उसने बोला कि हाँ सीख सकते हो लेकिन उसके लिए आपको टीचर चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं टेंशन में आ गया कि मैं यहाँ पे कैसे सीख सकता हूँ। तो फिर एक माइंड में था कि यहाँ से अगर सीखना है तो एक ऑप्शन है यूट्यूब। तो यूट्यूब से अगर सीखना है तो आपके पास गिटार चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पापा से लेके थोड़ा अर्न करके कुछ ऐसे ही मतलब मांग के फिर मैंने गिटार परचेस किया। बहुत छोटा सा गिटार था एंड वो गिटार मैंने परचेस कर लिया एंड मैं YouTube पे उसके वीडियोस देखने लग गया, ट्यूटोरियल्स के जो बिगिनर्स के लिए होते हैं। एंड मैंने स्टार्ट किया फिर ऐसे ही जो वो उसमें बताते थे मैं प्ले करता था। तो स्टार्ट में तो नहीं हुआ क्योंकि गिटार प्ले करना मतलब बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है एंड वही से मुझे फिर लगा कि अब नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम तो छोड़ ही दिया था। फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया। फिर सोचा कि ये अगर गिटार के ट्यूटोरियल्स इन्होंने डाले हैं तो सीख तो सकते हैं इससे, इसीलिए तो ये चल रहे हैं। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया एंड कुछ टाइम बाद जो वो चीज बता रहे थे वही होता है कि पेशेंस आपको चाहिए रहता है। तो तब स्टार्ट में पेशेंस नहीं था बिल्कुल। तो लगता था कि अरे कर तो रहा हूँ, हो नहीं रहा है गिटार जो भी बजा रहा हूँ। तो एक टाइम बाद वो होने लगा थोड़ा कि लगा कि हाँ जो वो बता रहे हैं वो मैं बजा पा रहा हूँ एंड फिर थोड़ा इम्प्रूव हुआ। फिर एक सॉन्ग मैंने उस पर फिर स्टार्ट किया प्ले करना। तो एक सॉन्ग जैसे ही उसने बताया था वैसा तो नहीं हुआ लेकिन स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं। और जिन्होंने घर में मुझे सुना था लाइक दीदी या जिन्होंने भी, उन्होंने बोला कि अरे अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगा कि चलो एक बार अगर बोल रहे हैं तो करते हैं इसमें। और तो वैसे ही करते करते मैंने बेसिक तो सीख लिया एंड प्रॉपर मैंने जब सीखना स्टार्ट किया वो मुंबई आके वही सेम गिटार को मैं उठा के मुंबई मतलब लेके आया था। एंड मुंबई आके यहाँ पे मैंने जब लगा कि अब शोज में अगर बजाना है तो प्रॉपर बजाना पड़ेगा तो वही एडवांस वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट किया, उनके ट्यूटोरियल्स। पर वो जो तुम्हारे पास जो गिटार थी, आई एम श्योर कि वो एकदम बेस लेवल की रहेगी। तो परफॉर्मेंस के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होती थी? सच बताऊं आपको तो वो ही गिटार से मैंने पहला मेरा परफॉर्मेंस दिया था। मुंबई में भी तो काफी दिक्कत हुई क्योंकि वो बिगिनर्स की गिटार थी तो उसमें आउटपुट भी इतना मतलब अच्छा नहीं था। बट तब मेरे लिए तो वो गिटार बहुत अच्छी थी जिससे मुझे पहली अर्निंग मुझे मिली मेरे शो से एंड उससे मैंने आज भी आपके साथ रहेगी ना गिटार? वो अभी भी है मेरे घर में एंड टोटल मेरे पास अभी 3 गिटार है लेकिन वो गिटार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है। तो मैंने उसको प्रॉपर वॉल पे एकदम फ्रेम करके लगाया है। वाह। कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली या फिर कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने आपका परफॉर्मेंस देखकर आपको कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर दिया या फिर कुछ मतलब आपके फील्ड का कुछ आपको गिफ्ट कर दिया? हाँ यस यस यस, ये 2 साल पहले की बात है। जब मैंने जैसे मैंने बताया आपको पहले कि मैं एज अ इन हाउस सिंगर मैंने स्टार्ट किया था एक जगह। तो वो जगह पे मैंने
एक सिंगर वहाँ पे आते थे वीकेंड पे, ओके। जो परफॉर्म करते थे। उनका नाम फराज शाह अली है। तो उनके शो के पहले मुझे ओपनिंग उनका करना था। लाइक वो मतलब अगर 10 बजे स्टार्ट करेंगे तो मुझे 9:30 बजे स्टेज पे चढ़ जाना है, उनके लिए स्टार्ट में गाना है जब तक ऑडियंस नहीं आती। अच्छा। हाँ, तो तो मैंने स्टार्ट किया मेरी गिटार से वहाँ पे उनके तो वो तब तक आए नहीं थे, एंड वो एंड में आए कुछ मतलब 9:45 बजे एंटर हुए। तो उन्होंने मेरा कुछ 5-10 मिनट का परफॉर्मेंस सुना एंड का, और उन्होंने मेरे गिटार का आउटपुट सुना, एंड मेरा परफॉर्मेंस भी सुना, गाना सुना सब। तो फिर मैंने 10 बजे मेरा एंड किया, एंड वो स्टेज पे आए। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे, बस पहली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा गाया, रुक यहीं पे रुकना, परफॉर्मेंस के बाद बात करता हूँ। तो फिर उनका परफॉर्मेंस 12 बजे कुछ एंड हुआ, मैं वहीं पे वेट कर रहा था, उनका देख रहा था। एंड परफॉर्मेंस के बाद वो आए, एंड उन्होंने मुझे बोला कि ये गिटार कब से यूज कर रहे हो। तो मैंने बताया कि ये तो पहली गिटार है, तो स्टार्ट से जब से मुंबई आया हूँ तब से यही गिटार पे शूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि गिटार का आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। सो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास तब काफी महंगी गिटार थी और एक्सपेंसिव गिटार थी, तो उन्होंने बोला कि ये गिटार चेंज कर दो। फिर मैंने बोला कि हाँ, मैं थोड़े अभी अर्निंग हो जाएगी या थोड़े शोज कर लूंगा तो उसके बाद चेंज कर दूंगा इसको। तो उन्होंने बोला कि कुछ सपोर्ट है अभी, शोज मतलब मिल रहे हैं। तो फिर मैंने बताया उनको जो था कि अभी तो नहीं है, यहीं से बस ओपनिंग कर रहा हूँ, वो सब है। तो उन्होंने बोला कि चल कल आ जा, तेरे लिए कुछ है, तुझे कुछ देना है। एंड फिर मुझे एक साइड लग गया कि वो गिटार देने की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा, बट मैंने पूछा नहीं। एंड उन्होंने बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैं तुमको कल देना चाहता हूँ, तो कल यही मतलब यहीं पे वेन्यू पे आ जाना, यही टाइम पे। एंड मैं गया फिर दूसरे दिन, एंड मैंने जैसे ही देखा उनके हाथ में बैग थी गिटार की और उसमें गिटार थी नहीं। एंड मैं जैसे ही गया मैं शॉक्ड हो गया कि उन्होंने मेरे लिए नई गिटार परचेस की, एंड वो गिटार मेरे हाथ में दी। और मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उनको बोला कि भैया मैं नहीं ले सकता गिटार। तो बोला कि नहीं लेना है सच में? फिर मैंने बोला कि लेना तो है बट ऐसे कैसे, मतलब। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, रखो फिर। तो उन्होंने मुझे वो गिटार दे दी, एंड वो गिटार आज भी मेरे पास है, एंड मैं उसको ही प्ले करता हूँ शोज में। वाह, वेरी नाइस। सो ये काफी ग्रेटफुल मोमेंट रहा है आपके लिए कि काफी किसी ने आपको तोहफा दे दिया, जो आपकी विश भी रही रहेगी कहीं ना कहीं कि मुझे यार गिटार चाहिए। ऐसे कभी हुआ है, कभी मैनिफेस्ट किया है आपने कि मुझे ये गिटार अभी लेनी पड़ेगी या फिर मुझे चाहिए और आपके पास आ गई? नहीं, मैंने ऐसा किया तो नहीं था, क्योंकि मैंने रिसेंटली गिटार लिया था। वो जो गिटार था वो मेरा, मतलब एक गिटार जो था मेरे पास, मैंने बताया आपको टोटल 3 गिटार थे। तो एक गिटार जो थी वो गिटार भी जो मैंने मेरी पहली अर्निंग से ली थी, जो कि मतलब वहीं पे शोज करके, तो वो गिटार लेकिन खराब हो गई थी। तो वो गिटार को मैंने फिर रख के, फिर मुझे लगा कि अब लेना चाहिए, बट इसमें ही मेरा चल रहा था, ये गिटार पे मैं परफॉर्म कर रहा था। तो लगा, कभी लगा नहीं था कि ऐसा मतलब लेना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उन्होंने दिया, क्योंकि उनको लगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है उसके कंपैरिजन में इसका गिटार का आउटपुट थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो वो एक बात थी। सो हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही कैंडिड रही है। एक ऐसी एडवाइस जो एस्पायरिंग सिंगर्स है, जिनको सिंगिंग एज अ पैशन और प्रोफेशन बनना है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनके लिए यही एडवाइस देना चाहूँगा जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। लाइक जो भी आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी आपको लगता है कि आपको म्यूजिक में ही करियर करना है, बट आप कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं और उसको फिर ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि करते रहना है, करते रहना है, कहीं ना कहीं उसका आपको जो है आउटपुट आपको मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, बट कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मेहनत करते तो रहना ही है, एंड मैं आज भी मेहनत करता हूँ उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कभी कि हाँ सब कुछ मिल गया, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बस यही कहूँगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ड्रॉप नहीं करना है कहीं पे भी, बस चलते रहना है।
So like success will come to you only when you keep working towards yes it. yes exactly मतलब कोई भी चीज शॉर्ट टर्म नहीं है, बिल्कुल आज नहीं। शुरुआत कर दी कल आपका सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता. सो नहीं, यू हैव टू कभी। वेट, यू नीड टू हैव पेशेंस. कभी कभार जैसे आपने बोला आपको 1.5 साल लगा, हाँ लाइक yes, ये इंडस्ट्री में शुरुआत करने के लिए yes, 1.5 साल yes, लगा. yes, yes. कभी कभार 2 साल भी लग जाते हैं. बिल्कुल Like, लगते ही है क्योंकि सब अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से आपको कहाँ से कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए वी नेवर नो, करेक्ट. कहाँ से कोई सुन ले तो कोई किसी को अच्छा लगे वो हमें कुछ पता नहीं रहता है. आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कल फोन आ जाए स्टूडियो से कि अरे आपका आवाज हमें यहाँ पे सुना था, आपको स्टूडियो बुलाया है, तो वो भी होता है. Wow. काफी अनएक्सपेक्टेड है. So consistency is the key. Yes, You know, yes, keep yes. doing and keep waiting for it, Exactly, and then exactly. definitely success will come to you. Correct. So thank you so much. It was Thank you so wonderful much. conversation. Now, with our conversation, we are going to have a quick rapid fire round. Okay? So you have to give me answer only in one word. Okay. So are you ready for it? Yes. All right, I'll then try. let's begin. So which was your first stage performance? बेलापुर सेलर्स कैफे. Lovely. Weirdest place you have ever practiced singing? मुलुंड. इट्स इन मुलुंड, इट्स अ गार्डन. तो वहां पे मैं रियाज करता था, सब लोग वॉक करते थे एंड मैं गाता था, लोग ऐसे देखते थे कौन है सुबह सुबह इतना मतलब क्लासिकल रियाज कर रहा है, वो भी गार्डन में बैठ के, घर पे नहीं कर सकता. सो वो एक था. What's your go-to dance move while performing on stage? ऑन स्टेज आई एम नॉट गुड एट डांस वैसे तो, बट बिकॉज गिटार रहती है साथ में तो डांस स्टेप नहीं कर पाता, बट कभी कभी बैंड परफॉर्मेंस रहता है तो ग्रुप करते हैं बीट के साथ. तो Okay. Money or music? बोथ, बिकॉज सब कनेक्टेड है. अगर आपके पास मनी रहेगा तो आप प्रॉपर लाइक म्यूजिक भी कर सकेंगे, सब सेटल रहेगा, आपका माइंड फोकस सब रहेगा, एंड म्यूजिक तो है ही. Correct. Yes, So your passion gives you money. exactly. One song you would like to sing for your girlfriend? For my girlfriend. So girlfriend के लिए तो नहीं, बट जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए मैं गाता हूँ, ऑडियंस, तो उनके लिए मैं ये गाना गाना चाहता हूँ. सो ये गाना ऐसा है कि ये दिस इज रियली क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज ये ही गाने का वीडियोस मैंने मतलब वीडियो शूट करके पहला परफॉर्मेंस दिया था. Oh wow. उनको दिखा के कि मैं मतलब गाता हूँ, तो उन्होंने वो अप्रूव किया था वो वीडियो से. तो अब गाने की बात हो ही गई है, तो क्यों ना एक गाना हो जाए. श्योर. सो ये गाना मैंने सेलर्स कैफे में गाया था, एंड उसी मतलब रील को पहले मतलब जब मैंने अपलोड किया था तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. Wow. जितने सब मेरे टाउन के फ्रेंड्स थे या जो भी लोग जानने वाले थे, उनको तब पता चला कि अब मैं फाइनली म्यूजिक में हूँ, मतलब यहाँ पे आके. Oh. यस. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे चंदा की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे देखता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल का शो दिलनशी, संगली संगली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं. आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी,
आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ तो मुमकिन नहीं। Wow, that's amazing. And I can say that Thank you you so sing much. from your heart. लेकिन Thank you एक so सेकंड much. भी ऐसे नहीं लगता है कि आपने रियाज नहीं किया या फिर you're not a classical trained singer. Thank you so much. So it's amazing. Thank you so much for Thank this you. wonderful song. Coming back to our next question. Yes. What's your dream venue to perform? ड्रीम वेन्यू एक नहीं है, बट या वर्ल्ड टूर, Lovely. फर्स्ट इंडिया टूर देन वर्ल्ड टूर. Lovely. Dream celebrity to perform with? ड्रीम सेलिब्रिटी अरिजीत सिंह फर्स्ट, देन विशाल मिश्रा. Wow. If you could swap your voice for any celebrity, who would that be? Ranbir Kapoor, because recently I was so obsessed with the song, if you know, Satranga, बदरंग में सतरंगा. So मैंने काफी गाया वो गाना, एंड मतलब मुझे ऐसा रिस्पांस मिला लोगों से कि ये गाना काफी अच्छा लगता है आपकी वॉइस में. सो मैंने ऐसे सोचा था कि काश मैं इनके लिए गाता. Yes. Best ouch moment during a performance? So ऐसे तो काफी है, मतलब लाइक एक मोमेंट था ऐसे कि एक वेन्यू पे मैं परफॉर्म कर रहा था, रूल 34, एंड वहाँ पे लाइक ग्रुप था, ऐसे ग्रुप ऑफ लाइक लेडीज, उनका ग्रुप था पूरा पीछे, एंड दे वर डांसिंग. मैं परफॉर्म कर रहा था एंड सब एकदम माहौल डांस वाला था. एंड शो जब एंड हुआ, सब लोग प्रज्वल प्रज्वल करके मतलब पूरा ऑडियंस चिल्ला रहा था. एंड वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि अरे बाप रे, मैं मतलब ये मेरे लिए है, मुझे लग नहीं रहा था तब, बट वो मेरे लिए काफी प्रेशियस मोमेंट था. Lovely. So thank you so much, Thank you, Prajwal. We thanks had so an much, ma'am. amazing conversation, and to all our viewers, watch this entire video because we had amazing conversation. And to hear his voice, you need to wait and you need to see us till end. So, friends, there is no shortcut to success. You need to wait, be consistent, and that's where you'll gain a success. So, thank you so much, and we will see you on the next episode of Ek Soch, One Idea That Changed Your Life.